एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल अवसिल स्टडी। चलिए, आप लोग जानते हैं ये मेरा इंग्लिश की क्या है चैनल है, मतलब इंग्लिश पढ़ाया जाता है इसमें। इसमें अभी आर्टिकल्स चल रही है, जिसमें से आर्टिकल हो चुकी है, अब हो रही आर्टिकल्स किस में नहीं लगाना है, क्या आर्टिकल्स किस में नहीं लगाना है, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। देखिए, हमको पता रहता है कि आर्टिकल कहाँ से लगाना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमको ये भी जान के रखना पड़ता है कि हमको कहाँ नहीं लगाना है। मतलब क्या होता है, एग्जाम में कई बार दिया हुआ रहता है, क्या दिया रहता है, जैसे यहाँ पे लास्ट टाइम में आपको देखते हैं कि मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ अरावली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लग देते हैं द अरावली। लेकिन आपको क्या समझ में आएगा कि द अरावली सही लगेगा, लेकिन ऐसा भी चीजें होती हैं जहाँ पे आपको द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया कि द अरावली, तो इसका मतलब यहाँ पे द लगेगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल्स का रूल कहता है कि कोई भी चीज खास हो तभी लगता है। यहाँ पे खास नहीं है अरावली पर्वत, ठीक है। तो क्या लिखा है, बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन माउंटेन और हिल, मतलब कुछ, अभी रूल मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके 12 तक का रूल हो चुकी है, अब हो रहा है मेरा 17 से, ये 13 नंबर से स्टार्ट हो रही है, 13 से। तो मेरा पहला नंबर क्या है, बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन माउंटेन और हिल, कुछ हिल्स और क्या माउंटेन जो होते हैं उसके आगे नाम के आगे भी क्या नहीं लगते हैं, मतलब आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंदा देवी और अरावली पर्वत, ठीक है, ये सब जो दोनों है, इसके आगे भी आपको कोई भी आर्टिकल का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 14th नंबर। 14 पे क्या है, देखिए क्या बोला है, बिफोर द टाइटल पोस्ट और रैंक व्हेन होल्डिंग पर्सन नेम। समझ में आया। देखिए, पिछली वीडियो हम कहे थे कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके टाइटल पोस्ट है तो उसके आगे क्या लगेगा, द का यूज होगा। जैसे कि द रिपोर्टर, जैसे पढ़ाए थे ना, द रिपोर्टर, द एडिटर पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ पे जैसे नाम के साथ होल्डिंग किया गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनमोहन सिंह, मिस्टर मनमोहन सिंह, नाम लिखा हुआ है, नाम के साथ यहाँ पे पीएम भी लिखा, पीएम को उसका टाइटल बता रहा है, रैंक बता रहा है, तो उसका टाइटल रैंक भी बता रहा है, लेकिन नाम के साथ होल्ड किया गया है, होल्डिंग किया गया है, तो इसके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक। अगर मान के चलिए मिस्टर मोहन पीएम, यहाँ पे द लगा दे, चाहे आ लगा दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम में ये सब लिखा रहता है, आपको छाटना पड़ता है आर्टिकल्स में, तो आपको ध्यान रखिए। 15 में क्या लिखा हुआ है, देखिए, बिफोर लिटिल एंड फ्यू, क्या लिटिल एंड फ्यू टू शो नेगेटिव सेंस। हम क्या बताए थे, लिटिल और फ्यू 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। फ्यू भी, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, 3 प्रकार के होंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंस में लिटिल और फ्यू का लिखा जाए, क्या लिखा जाए कि मेरा, जैसे मेरे पास एकदम कोई चावल नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है, एकदम ना के बराबर हो, मतलब नकारात्मक चीजें आती है, नेगेटिव सेंस देता है, और उसमें अगर लिटिल और फ्यू लिखा गया हो, तो उसके साथ आप क्या क्या यूज करेंगे, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि लिटिल शुगर अपवर्ड्स, ई फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे द फ्यू लगा देंगे तो इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत सारे पक्षी है, लेकिन कहीं यहाँ ना के बराबर पक्षी है, तो आप कह सकते हैं फ्यू वर्ड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में सब। बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन, क्या बोल रहा है, रिलेशन। आपके घर में कोई भी रिलेशन हो, चाहे हमारे घर में, चाहे दुनिया में कोई भी आपके साथ रिलेशन हो, तो रिलेशन के साथ कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। जैसे फादर मदर, जैसे अ फादर अ मदर, ऐसा नहीं होगा, द फादर द मदर भी नहीं होगा, ठीक। आपको 16 नंबर। फिर 17 नंबर में ये आपको बहुत याद रखना पड़ता है, बहुत। जैसे क्या लिखा है कि बिफोर सच नाउन व्हिच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल मीनिंग। कोई भी एक वर्ड है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। जब वर्ड आएंगे, जैसे आपको मान के चलिए आप चिल्ड्रन बोले, क्या बोले, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। लेकिन चिल्ड्रन को अगर पकड़ेंगे मेरे पास, चिल्ड्रन का अगर देखिए, चिल्ड्रन एक वर्ड में लिखा हो रहा है, और आपको अगर सिंगुलर पूरा बढ़िया से याद नहीं हो, तो आपको लगेगा कि सिंगुलर है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर है। लेकिन क्या होता है, चिल्ड्रन का मीनिंग होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं। अब एक से ज्यादा की बात होती है, लेकिन लिखा क्या गया एक शब्द में, आपको देख के नहीं लगेगा कि सिंगुलर की प्लूरल, अगर आपको याद ना हो तो, ठीक। तो इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिसका आपको देख के लगेगा सिंगुलर है, लेकिन वो होते नहीं। जैसे कि मेरा कैटल है, ठीक है। फिर पीपल है, पीपल क्या है, लोग। ये लोग तो एक नहीं होंगे, एक तो आदमी होते हैं, अब बहुत सारे मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे। इस तरह कैटल हो गया, पीपल हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ये सब क्या होता है,
ये सब देखने में सिंगुलर होगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, प्लूरल में होगा। तो इसके आगे भी कोई आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, ठीक है। मतलब होता है पीपल का द होता है, लेकिन हर एक जगह नहीं होगा, ये सब याद रखना पड़ेगा, जनरली नहीं होता है। फिर लिखा है 18 नंबर में, बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी। हम आर्टिकल्स के रूल में बताए थे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी ए और एन या द का यूज होता है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक बात दे बताइए, उसमें हम कहे थे कि कोई भी चीज अगर आपको दिखा के बताएं, जैसे मेरे पीठ में कोई पत्थर मारा तो हम कहेंगे कोई खास जगह पीठ पे ही मारा है, हाथ में मारा है हाथ में ही मारा है। अगर कोई खास जगह दिखा के, पार्टिकल प्लेस को अगर दिखा के अगर बात करते हैं, तब मेरे उसके साथ आर्टिकल्स का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आइस आर, देखो द आइस या आइस नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि आइस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर के अंग के। तब मेरा हो गया 13 से लेके 18 नंबर तक, ठीक। अब आज के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में 18 के आगे बताएंगे। चलिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर कीजिए, और हेल्पफुल तो है ही, हर कोई आर्टिकल का यूज नहीं लगने वाला जगह नहीं बताएंगे, तो आप वीडियो में बना रहिए, ठीक है।